हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी डेफिनेशन और उनको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे, हमने ड्यू LLB के लिए क्रैश कोर्स चालू कर दिए हैं और वो क्रैश कोर्स केवल 3,999 के हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ईयर लॉन्ग बैचेस भी स्टार्ट किए हैं क्लैट और ड्यू LLB के लिए, और हमारे सेंटर्स राजौरी, GTB नगर, विकासपुरी और दशरथपुरी में हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ड्यू LLB का रिजल्ट 100% रहता है। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? सो कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, ऑन द मोड ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी के मोड को देखें, उसके साथ साथ मोड ऑफ क्रिएशन और एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। इन 3 ब्रॉड हेड्स में बटे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर हम ऑन द मोड ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पे देखें तो एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के होते हैं। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में डिफाइन है। सेक्शन 2H बात करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, दैट मीन्स एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एनी एग्रीमेंट या एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये सेक्शन 2H में डिफाइंड है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर हाँ बोलेगा तभी एनफोर्सेबल होगा। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो B पर डिपेंड करेगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखना चाहता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फ्रॉड करके, A ने B के साथ एक फ्रॉड किया और उस फ्रॉड में ही उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया B के साथ। तो अब B के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो A के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर B जो है ऑब्जेक्शन उठा देगा कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉड के थ्रू है और मुझे इसमें नुकसान हो रहा है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जब तक उन पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता तब तक तो वो वैलिड रहते हैं, लेकिन जब उन पे ऑब्जेक्शन उठा दिया जाता है तो वो वॉइड हो जाते हैं। अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पे, अगला जो है वो होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2J में डिफाइन है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल नहीं होता, दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। आप अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है वो होता है वॉइड एब इनिशियो। सो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड। अब हम बात करते हैं ऑन द मोड ऑफ क्रिएशन। अगर हम मोड ऑफ क्रिएशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करें तो कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के होते हैं ऑन द मोड ऑफ क्रिएशन। पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कंस्ट्रक्टिव या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच इज मेड इन वर्ड, स्पोकन और रिटन। मतलब A जो है B के साथ लिखकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आप मुझे अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचेंगे, तो B जो है उस पर असेंट कर रहा है, ठीक है मैं अपनी गाड़ी आपको 5 लाख में बेच दूंगा या मैंने आपको बेच दी। सो दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आप या बोलकर या लिखकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो अदर देन इन वर्ड, मतलब वर्ड से आप नहीं करते, बाय योर कंडक्ट। आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप कंडक्ट के थ्रू अपना करते हैं वो होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑटो है जो A से B डेस्टिनेशन तक चलता है, एक ऑटो है जो A डेस्टिनेशन से B डेस्टिनेशन तक चलता है। आपका घर डेस्टिनेशन B पर है, आपने ऑटो पर बैठे, आप डेस्टिनेशन A पर आप ऑटो पे बैठे, आपने ऑटो वाले को कुछ नहीं कहा, ऑटो वाले ने आपसे कुछ नहीं पूछा, ऑटो वाले ने आपको जाके डेस्टिनेशन B पर उतार दिया, आप वहाँ B पर उतर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने इम्प्लाइडली यहाँ पर ऑटो में जब बैठे, ऑटो वाला बोल रहा था कि मैं डेस्टिनेशन B तक ही जाऊँगा, आप इम्प्लाइडली उस पर बैठे, आपने कुछ नहीं कहा, उसने आपको डेस्टिनेशन B पर उतार दिया और आप उतर गए। सो दैट मीन्स आपके कंडक्ट से पता लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर जगह पर ही जाना था। सो दैट मीन्स आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बाय योर कंडक्ट।
इसके साथ साथ इसका एक और एग्जांपल है जनरल ऑफर्स। जनरल ऑफर्स जो होते हैं वो भी बाय कंडक्ट के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां पर मैं ऑफर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अगला है कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सो कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच अराइजेज विदाउट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एग्रीमेंट वो होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के खाते में गलती से पैसे भेज दिए, मतलब ए को पैसे भेजने थे सी के खाते में, लेकिन उसने गलती से बी के खाते में पैसे भेज दिए। तो इस केस में क्या हुआ, बी इज बाउंड कि वो ए को पैसे वापस भेज दे। बी इज बाउंड कि वो ए को पैसे वापस भेज दें। ऑल्दो ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि अगर मैं गलती से पैसे भेज दूं कभी तो तुम मुझे वापस भेज दोगे, लेकिन फिर भी अगर गलती से पैसे गए हैं तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बी कि अगर उसको पता है तो ए के अकाउंट में पैसे वापस भेज दे, और जब भी ए द्वारा अप्रोच किया जाए वो बी को ए को वापस पैसे भेज दे। सो दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज विदाउट एग्रीमेंट। अगला जो मोड है वो है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। सो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप में डिवाइडेड है, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आप नाम से ही पता लग गया होगा आपको। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जब दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर चुकी होती है। फॉर एग्जांपल, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए कहता है कि मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में खरीदना चाहता हूँ, बी कहता है ठीक है मैं बेच दूंगा। जब ए ने 5 लाख रुपए दे दिए और बी ने गाड़ी डिलीवर कर दी ए को, तो दोनों ने अपना जो पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन था फुलफिल कर दिया। इसने 5 लाख दे दिए, इसने अपनी गाड़ी डिलीवर कर दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब कुछ भी ऑब्लिगेशन दोनों तरफ से नहीं रह गई हैं फुलफिल करने के लिए, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टी या दोनों में से कोई एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर चुकी होती हैं, उन्हें अभी इन फ्यूचर अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गाड़ी के खरीद फरोख्त पर। ए कहता है कि मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में खरीदना चाहता हूँ, बी कहता है ठीक है मैं अपनी गाड़ी आपको 5 लाख में भेज दूंगा। तो अभी ए ने 5 लाख रुपए दिए नहीं और बी ने गाड़ी दी नहीं, तो मतलब दोनों को अपने एंड पर अभी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। तो अभी ये किस फॉर्म में, अभी एग्जीक्यूटरी फॉर्म में है, और जब दोनों अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देंगे, ये 5 लाख दे देंगे, ये गाड़ी दे देंगे, तो इसमें एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। और जब तक नहीं देते हैं तब तक एग्जीक्यूटरी फॉर्म में है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए ने 5 लाख रुपए दे दिए और बी ने अभी तक गाड़ी नहीं दी, तो इस पार्ट से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है और इस पार्ट से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटरी है। सो ये डिफरेंस है। एक और फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बताता हूं, विच इज द लास्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब हमें लार्ज नंबर ऑफ पर्सन के साथ सेम ही टर्म्स पर, लार्ज नंबर ऑफ लोगों के साथ हमें एक ही सेम टर्म पर कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस पॉलिसी। जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करती है तो नंबर ऑफ टर्म जो होती है, जो टर्म होती है वो हमेशा सेम होती है सबके लिए। टर्म जो होती है सबके लिए सेम होती हैं, और उसी टर्म पर जो पर्टिकुलर बंदा होता है साइन करता है और उस पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली रेलवे टिकट जब आप लेते हैं तो टर्म क्या होती है, हमेशा सेम होती है। शेयर्स लेते हैं तो टर्म क्या होती है, सेम होती है। मतलब सेम टर्म पर जब कंपनी को या किसी व्यक्ति को लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर भेजिए। थैंक यू सो मच।